लर्न टू ट्रेड के वीडियो नंबर 38 में और ऑप्शंस ट्रेडिंग के वीडियो नंबर 6 में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक बजाज और मैं सिखा रहा हूं ट्रेडिंग आपको और अनुपूर्णा जी को। Hello, sir. What's up? All good, sir. Very good. So how has been your journey अभी तक? How is everything going? So cash market it's very interesting right now and Yeah. अभी तो काफी कुछ चल भी रहा है. But sir, options I'm still catching up. It's taking time, sir, but I'm catching up. I've gone through the basic strategies. Okay. So I'm looking forward for the next strategy. Good, fantastic. So options will take some time. You should not be in a hurry to trade options. नहीं तो वो पूरा पैसा ले जाएगा. Cash market is something which all the newcomers should start trade for 1 to 2 years before now. After you have made money in cash market a bit, then you should park some money into options. छोटा मोटा capital. ठीक है? Okay. So, but what I am doing in this series is not making you option expert. ठीक है, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप जब कैश मार्केट में काम कर रहे हैं तो ऑप्शंस को यूज करके और अपने रिटर्न्स को आप कैसे इनहेंस कर सकते हैं। ठीक है, Okay. Where we left last time, we are talking about option strategies. हम लोग ऑप्शन स्ट्रेटजीज की बात कर रहे हैं जहां पर मैंने आपको बताया था कि बेसिक ऑप्शन स्ट्रेटजीज विच इज लॉन्ग, शॉर्ट, बुल स्प्रेड, बियर स्प्रेड, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था। Right. तो आपने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी किया होगा समझ के। इलन ऑप्शंस के अंदर में हमने एक फ्रेमवर्क बना दिया जिसपे आप प्रैक्टिस करके भी देख सकते हैं और आई एम श्योर दैट आपने ऑप्स्ट्रा के अंदर में भी एक प्रैक्टिस अपना किया होगा। हम थोड़ा एडवांस स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा डीप में एडवांस स्ट्रैटेजीज में नहीं जाऊंगा बिकॉज देयर इज़ नो एंड टू इट, और जितना आप और एडवांस में जाएंगे खुद उतना और आप बेटर होंगे। बट लेट मी जस्ट कवर फ्यू इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज जो आप कैश मार्केट में आपका पोजीशन जो है उसके साथ में आप यूज कर सकते हैं। Okay. One of the strategies which is actively used in the market is called covered call strategy. Covered call strategy क्या है कि आपके पास में अंडरलाइन है, मतलब शेयर है और आप उसमें से एडिशनल रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं। Okay. कैसे करेंगे आप? एक जस्ट ऐसे बताइए, वाइल्ड गेस। So एक तो डिविडेंड हो सकता है. डिविडेंड हो सकता है। फैंटास्टिक, वेरी गुड। कि शेयर पड़ा हुआ है, डिविडेंड मिल रहा है, Right. बट जब डिविडेंड मिल जाएगा तो उतना डिविडेंड स्टॉक प्राइस से घट जाता है जब वो एक्स डिविडेंड होता है तो। Okay. ठीक है, Right. तो टेक्निकली आपको जो डिविडेंड मिला वो शेयर प्राइस से निकल जाएगा। Okay. वो और बात है कि हो सकता है स्टॉक प्राइस वापस से बढ़ जाए तो आपको उसका इम्पैक्ट नहीं पता लगता है। Right. टेक्निकली इट हैपेंस दैट वे, बट ठीक है, नॉनदलेस डिविडेंड इज मोर और लेस द राइट आंसर। आपके पास शेयर है तो आप ऊपर का कॉल तो बेच ही सकते हैं, हाँ. सेलर तो बन सकते हैं। Right, sir. क्योंकि अगर आप ऊपर का कॉल बेचेंगे हाँ. और सपोज दाम वही रह गया हाँ. तो वो प्रीमियम आपके घर में आ जाएगा। Right, sir. आपने क्यों बेचा? हम्म. क्योंकि अगर दाम बढ़ गया हम्म. तो आपको पता है कि मेरे पास शेयर तो है ही, तो मुझे अगर देना पड़ गया क्योंकि बायर ऑफ द कॉल आपसे मांग लेगा, Right. तो आपके पास ये डर नहीं है, अगर मांगेगा तो दे देंगे उसको, ये शेयर तो है ही अपने पास में। हम्म. Okay. इसको बोलते हैं कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी। आपके पास में शेयर पड़ा हुआ है और आपको एडिशनल कमाई करना है तो वो कमाई आप कैसे कर सकते हैं? कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एग्जांपल के रूप में कवर्ड कॉल में मैं मान रहा हूं कि मेरे पास एक लॉट फ्यूचर्स लॉन्ग है, ठीक है, और मैंने 5,000 का कॉल ऑप्शन बेच दिया 70 रुपये प्रीमियम में। इसका मतलब क्या हो गया? अगर दाम घट गया तो मेरे पैसे लगेंगे। हाँ. ऑब्वियसली आपने शेयर रख रखा है, दाम घटेगा तो पैसे तो लगेंगे। course, तो आपने yes. सोच समझ के शेयर लिया होगा ना हम्म. कि वो शेयर में फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है लेने में, तो मैं ले भी रखी हूं, गिर जाएगा तो कोई बात नहीं है। तो नीचे गिर गया तो लॉस पूरा हो सकता है। हाँ. लेकिन ऊपर अगर बढ़ेगा Right. तो एक पॉइंट के बाद में, क्योंकि आपने 5,000 का कॉल बेच रखा है, एक पॉइंट के बाद में आपका प्रॉफिट और बढ़ेगा नहीं क्योंकि 5,000 का आप कॉल बेच रखे हैं। Okay. कितना? एक लॉट यहां और एक लॉट वहां, क्वांटिटी सेम है। Right. Right. इसका मतलब क्या हुआ? आपने कॉल बेच रखा है, अगर दाम 5,000 के ऊपर चला गया तो जो कॉल बायर है वो बोलेगा कि हमको तो चाहिए क्योंकि दाम ऊपर चला गया, आप बाध्य हैं, आपको बेचना पड़ेगा उसको। Right. तो कोई बात नहीं, हमारा कम से कम इतना प्रॉफिट तो हुआ। Right, sir. तो ये हमने प्रॉफिट को यहां पर ब्लॉक कर दिया ऊपर का कॉल बेच के। Okay. Okay.
तो सर इसमें और शॉर्ट में, नॉर्मल शॉर्ट में क्या डिफरेंस है सर? इसमें डिफरेंस यही है कि इसमें आपके कॉल के प्रीमियम की कमाई आती रहती है। ओके। अगर सपोज हम खाली फ्यूचर शॉर्ट कर देते हैं या शेयर शॉर्ट कर देते हैं तो शेयर हाथ से चला गया, वो तो दाम घटेगा तभी पैसा बनेगा। राइट। बट इसमें सपोज दाम वही का वही रह गया, एग्जैक्टली वही रह गया दाम, तो ये 70 रुपया जो प्रीमियम हमने कमाया बेच के, तो 70 रुपया घर में आ गया ना, राइट राइट, एक्स्ट्रा आ गया, कमाई हो गया। तो आपने जो चीज 4900 में खरीदी, 70 रुपया का प्रीमियम आ गया, तो हमारा उस चीज का दाम कॉस्टिंग कम हो गया ना, 4900 माइनस 70 इज 4830। तो जितना महीना आप ये काम करते रहे और शेयर वहीं खड़ा रह गया, तो आपका कॉस्टिंग शेयर का कम होता गया क्योंकि एडिशनल कमाई हो रही है। ओके ओके, गॉट इट। करेक्ट। अब आप बोलेंगे कि सर जब मैंने प्रीमियम बेचा तो मेरे को तो मार्जिन भी देना पड़ेगा ब्रोकर को। राइट सर। ये कॉन्सेप्ट अभी तक हम लोग डिस्कस नहीं किया मार्जिन का। फ्यूचर्स में मैंने डिस्कस किया था, ऑप्शंस में मार्जिन का कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं किया, नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। तो मजे का बात यह है कि जो शेयर आपके पास पड़ा हुआ है, ये शेयर आप ब्रोकर को दे सकते हैं कि ये लो शेयर, हाँ, इसको जरा एक्सचेंज में मार्जिन के रूप में दे दो, तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना ही नहीं पड़ेगा वो ऑप्शन बेचने के लिए। ओके। शेयर है, उसके अगेंस्ट हम ऑप्शन बेच रहे हैं और एक्स्ट्रा पैसा मेरा कमाई हो रहा है। तो आई कैन यूज शेयर्स एज मार्जिन। You can use shares as margin. Exchange allows that. You can contact your broker and tell them that I want to give share as a margin. Obviously, अगर शेयर का वर्थ 1 लाख है तो 1 लाख वर्थ का आपको पोजीशन नहीं लेने देगा, बिकॉज हर शेयर का वोलेटिलिटी अलग अलग है। तो जितना हाई वोलेटिलिटी होगा उतना हाई हेयर कट होगा। हेयर कट मतलब कितना परसेंटेज तक वो लोग काट लेगा और आपको नेट में एक्सपोजर लेने देगा। तो अगर 50% हेयर कट है किसी स्टॉक का, तो आपको 50,000 वर्थ का मार्जिन एक्सपोजर लेने देगा। ओके ओके सर। मेरे चैनल में एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था मार्जिन सिस्टम के ऊपर में। आपने देखा था वीडियो? यस सर। उसमें मैंने पूरा मार्जिन को समझाया था, A to Z क्या क्या सिस्टम होता है। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हो तो नीचे मैं लिंक दे दूंगा, वो वीडियो देखिएगा, आपको पूरा क्लैरिटी हो जाएगा कि मार्जिन किस किस तरह के होते हैं, और अभी जो एक्सचेंज में चेंजेस हुए हैं मार्जिन को लेके, उसका भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए काम करते हैं, कोई भी एक स्टॉक पकड़ते हैं और उस पे ये कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी को इवैल्यूएट करते हैं। तो एक क्वेश्चन है हाँ, सर। पूछिए। सर उसमें इफ वी गो बैक, तो ऑप्शंस तो हमेशा लॉट साइज में अपने करते हैं, राइट? बट अपने जो शेयर्स होगा, इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि वी माइट हैव दैट मच क्वांटिटी। यू हैव टू हैव एग्जैक्टली सेम। तो इसका लॉट साइज होगा तो उसका एक क्वांटिटी डिफाइंड होगा ना, उतना ही क्वांटिटी का आपके पास शेयर होना चाहिए। अगर आपके पास शेयर 100 शेयर है और ऑप्शंस का लॉट साइज 200 है तो मिसमैच है। तो सर निफ्टी में तो फिर वी कैन नॉट डू दैट। क्यों? निफ्टी में तो बल्कि 1 लॉट और 1 लॉट ऑप्शन, ओके वो तो बराबर ही होता है। ओके। निफ्टी में तो हम या तो ETF खरीदते हैं तो हम शेयर खरीदते हैं निफ्टी का, नहीं तो निफ्टी में जब ट्रेड करते हैं हम तो फ्यूचर्स में ही करते हैं। तो 1 लॉट बराबर हो गया। ओके। मतलब क्वांटिटी जितना शेयर है उतना ही ऑप्शन में क्वांटिटी होना चाहिए, मतलब 1 लॉट का उतना शेयर का वैल्यू होना चाहिए। ओके, बरोबर है। हाँ सर। अब एक स्टॉक के बारे में बात करते हैं जो कि काफी चर्चित भी है, उस पे एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। उस स्टॉक का नाम है ITC। हमारे एक बंगाल की है। आपके पास है शेयर? नहीं सर। ठीक है। सो ITC में सपोज मैंने फ्यूचर में 1 लॉट ले रखा है, ठीक है, 209 रुपए का दाम है, इसको मैंने ऐड कर दिया, तो मैंने ITC का फ्यूचर 1 लॉट लिया, तो उसका पे ऑफ कैसे बनेगा कि नीचे गिरेगा तो मेरा नुकसान होगा और ऊपर बढ़ेगा तो मेरा फायदा होगा। कोई भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का तो ऐसा ही पे ऑफ होता है। राइट सर। फ्यूचर मान लो या कैश मान लो, जो भी है, मैं मान रहा हूं मैंने फ्यूचर में 1 लॉट लिया है। ओके। क्योंकि मैं बिलीव करता हूं ये स्टॉक अंडर प्राइस थे और यहाँ से बहुत बढ़ेगा, लेकिन कब बढ़ेगा किसी को नहीं पता है। तो मेरा पैसा फंसा हुआ है इसमें, तो मैं क्या करूं? एडिशनल रिटर्न निकालने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं ITC का चार्ट देखूंगा। याद है चार्ट? याद है आपका टेम्पलेट? यस सर। ठीक है, वीकली चार्ट देखता हूं एक बार ITC का। ITC देखिए, ये है वीकली और ये है डेली। ये टेम्पलेट याद है ना आपको? हाँ सर। रिलेटिव स्ट्रेंथ वगैरह। स्टॉक वीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ नीचे है, इसका मतलब स्टॉक में जान नहीं है, तेजी होने की संभावना नहीं है। बट फंडामेंटली मैं कन्विंस हूं स्टॉक के कि ये अच्छा स्टॉक है। अब देखो इसके अंदर में अगर सिंपल हम लाइन ड्रॉ करें, बहुत सिंपल सा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें,
तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ, समझाने के लिए सिंपल कर रहा हूँ कि ये एक पैटर्न है। अगर ये स्टॉक इसके ऊपर जाएगा तब हो सकता है मूवमेंट दे, लेकिन ऊपर में ये हाथी खड़ा है, ये यहां पर एक रेजिस्टेंस खड़ा है, मतलब करीबन 230 235 के लेवल पे एक रेजिस्टेंस है, राइट। और छोटा सा एक और यहां पर खड़ा है 228 पे, और छोटा सा यहां पर भी खड़ा है 218 पे। तो इसका मतलब इसके पास में हर्डल्स है जो इसको तेजी से बढ़ने ना देंगे। लेकिन आपके पास शेयर पड़ा है, राइट सर, आप बेचना नहीं चाहते हैं बिकॉज आईटीसी, आपके पापा ने बोला है कि आईटीसी लेके रखना बेटा। तो क्या करें? तो एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करने की संभावना है, तो ऊपर का हम कॉल बेच सकते हैं। ओके, ठीक है, किसका कॉल? जो मुझे लगता है कि ये ऊपर में एक बड़ा रेजिस्टेंस है, जैसे 230 का एक बड़ा रेजिस्टेंस है, राइट। तो मैं 230 का कॉल ऑप्शंस में हाँ, मंथली एक्सपायरी में देख रहा हूं। ठीक है, हाँ, 28 जैसे 26 अगस्त को एक्सपायर होगा, 230 का कॉल ऑप्शन क्यों बेचूंगा? क्योंकि मेरे पास शेयर है, इसलिए मैं कॉल ऑप्शन बेचूंगा। Right. इसको मैं सेल करूंगा। प्राइस क्या है? 15 पैसा। ओके, इट्स टू लेस, तो इट्स नॉट वर्थ इट। और नीचे थोड़ा आ जाए, 230 की जगह 220 में आए, देखें वहां क्या चल रहा है, 45 पैसा। और थोड़ा नीचे आ जाते हैं, हाँ 210 में आ जाते हैं, 2 रुपया। 210 रुपए का चीज में 2 रुपया, कितना परसेंटेज हुआ? 1% सर। 1%। तो अगर आप इसका कॉल बेच देते हैं तो आपको 1% रिटर्न मिल जाएगा इस महीना। 1% खराब नहीं है, लेकिन 210 तो बहुत करीब है, बहुत ही करीब है। अभी तो 208 का भाव ही चल रहा है, 210 का कॉल बेचेंगे तो हम रिस्क कैरी कर रहे हैं ना। हाँ, क्योंकि ऊपर चला जाएगा तो इसका पे ऑफ जो है वो बहुत ही लिमिटेड पे ऑफ होगा। तो हम एक रीजनेबल ऑप्शन बेचेंगे, थोड़ा दूर का बेचेंगे, और थोड़ा प्रीमियम आएगा तभी बेचेंगे। ठीक है, तो अभी क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत लो है, ये देखिए ऑप्शन IV 19%, तो ये कम वोलेटिलिटी का स्टॉक है, क्योंकि सभी कोई ये काम कर रहे हैं, शेयर ले रहे हैं और वो बेच रहे हैं। तो अज्यूम करते हैं कि हम 220 का कॉल बेच देंगे, 28% वोलेटिलिटी विच इज अ गुड वोलेटिलिटी, और 45 पैसा मिल रहा है। तो 45 पैसा 220 का 210 का में 45 पैसा मतलब कितना परसेंटेज हो गया? ऑलमोस्ट 0.25% हुआ, विच इज वेरी लेस। बट ये तो फ्री का पैसा है, ये तो एक्स्ट्रा 0.25% रिटर्न आ रहा है। कितना हुआ? 0.45 डिवाइडेड बाई 210 इंटू 100, हाँ 0.2%। 210 का भाव है ना आईटीसी का। अच्छा, राइट। 210 का भाव है, तो कितना आपको पैसा मिल रहा है प्रीमियम? अच्छा। तो 0.2% प्रीमियम मिल रहा है, विच इज टू लेस। एक महीने में 0.2% मतलब एडिशनल आपका रिटर्न कुछ आया नहीं इसके अंदर में। तो ये स्टॉक प्रॉब्ली उतना अच्छा स्टॉक है नहीं कवर्ड कॉल के लिए, बिकॉज प्रीमियम का रियलाइजेशन ही नहीं है। सो और कोई स्टॉक देखते हैं? रिलायंस देखें। रिलायंस, हाँ, आपको लगता है रिलायंस तेजी का स्टॉक है? सर अभी तो तेजी है सर। तेजी लग रहा है ना? हाँ, और लॉन्ग टर्म में आप होल्ड करना चाहेंगे इसको? Yes, sir. तो एक बार रिलायंस ले लेते हैं। चलिए रिलायंस का मैं फ्यूचर एक लॉट परचेज किया हूं 2172 रुपये में। ठीक है, फ्यूचर क्यों परचेज किया? कैश भी कर सकता हूँ, फ्यूचर में मिल रहा है तो फ्यूचर भी ले लेते हैं। ओके, ठीक है, और ऑप्शंस मैं 28 अगस्त का ऊपर का बेचूंगा। ऊपर का कौन सा? अब चलिए देख लेते हैं कौन सा इसमें मेजर एक रेजिस्टेंस है। तो यहां देखो रिलायंस के अंदर में वीकली चार्ट, हमेशा ये सब काम करने के लिए वीकली चार्ट देखिए, बिकॉज वीकली चार्ट से आपको ब्रॉडर मूवमेंट पता लगता है। और ऑप्शंस का जब भी हम कवर्ड कॉल या कोई भी स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, प्लीज डेली चार्ट के हिसाब से मत कीजिएगा, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। वीकली चार्ट देखिएगा, इससे आपको बड़ा मूवमेंट पकड़ में आता है। तो ये देखो, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ वीक भी हो गया, मतलब ये हड़बड़ी में ऊपर नहीं जाएगा। तो इट इज नॉट बैड आइडिया टू सेल। ये 2270 का ऊपर का लेवल है, ये 2270 के करीब। तो इसका हम कॉल बेच सकते हैं। ठीक है, अभी तो 2170 भाव चल रहा है, हम 2270 का बेच सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है 2270 का है
50 है क्या? हैं? अच्छा, ये इवन में है, तो 2260 का देख लेते हैं। कॉल 6 रुपया 85 पैसा, ठीक है, तो कितना हुआ? 6 रुपया 85 पैसा, 2170 का 6 रुपया 85 पैसा, 6 रुपीज 85 पैसा डिवाइड 6 रुपीज 85 पैसा डिवाइडेड बाई 2170 इंटू 100, 0.3% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है सर, एक्स्ट्रा इनकम। कुछ भी एक्स्ट्रा इनकम आ रहा है तो क्या खराब है अपने। अगर आपको थोड़ा और रिस्क लेना है, आपको लगता है सर ये नहीं जाएगा बहुत ऊपर, आप बहुत चिंता कर रहे हैं, इतना मत चिंता किया कीजिए आप। देखिए वीक स्टॉक हो गया है वीकली के, तो ये हड़बड़ी में ऊपर नहीं जाएगा। मैं बोलूँगा अनुपूर्णा जी आप एक बार देख लीजिए, डेली एक बार कंफर्म कर लीजिए। तो डेली में सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है, ऑल्दो रिलेटिव स्ट्रेंथ वीक है, तो चांसेस है कि ये स्टॉक हड़बड़ी में ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ये अभी भी आरएस वीक दिखा रहा है। तो हम लोग थोड़ा और पास आ सकते हैं। ओके। तो 2220 आ जाते हैं। हाँ, जितना पास आएंगे उतना हमको प्रीमियम ज्यादा मिलेगा, राइट। लेकिन उतना हमारा भी दिल धक धक ज्यादा करेगा। तो आप वहीं पर रहिए जहां पे आपको मेंटल पीस भी रहे और दिल धक धक भी नहीं करे। 12 रुपया 65 पैसा मिल रहा है इसमें। हाँ, तो चलिए देखते हैं, अभी कैलकुलेटर लगा लेते हैं। कैलकुलेटर जी कहाँ है? 12 रुपये 65 पैसे, 12 रुपीज 65 डिवाइडेड बाई व्हाट्स द प्राइस ऑफ रिलायंस राइट नाउ? सर 2200, 2170, ऑलराइट, इनटू 100, 0.58%, दैट्स नॉट बैड। और कितना दिन बचा हुआ? आज 19 तारीख हो गया है और 26 तारीख को एक्सपायरी है, विच इज ऑलमोस्ट अ वीक। एक वीक में अगर हमको 0.56% एक्स्ट्रा मिल रहा है तो खराब नहीं है, राइट। बट आप रिस्क ले रहे हैं कि अगर रिलायंस यहाँ से 50 पे बढ़ गया तो आपका रिस्क क्या है? आपके नुकसान नहीं है, आपने अपना पे ऑफ के अंदर में एक प्रॉफिट को फ्रीज कर दिया है, आपके घर से पैसा नहीं लगेगा। राइट, राइट सर। तो थोड़ा और दूर चले जाते हैं, ओके। तो 2240 कर लेते हैं रिस्क और सेव करने के लिए। तो ये मैं सेल कर रहा हूं एट पोजीशन। तो आपने फ्यूचर पोते किया, मतलब लिया, और ऑप्शन आपने बेच दिया, कॉल ऑप्शन। तो आपका पे ऑफ, ये देखिए पे ऑफ, याद आ गया पे ऑफ, यही अपने पे ऑफ डिस्कस किए थे, सेम पे ऑफ यहाँ आ गया। हाँ। कि ऊपर में जाके ये यहाँ रुक जाएगा। अब सपोज रिलायंस यहीं पर एक्सपायर कर गया, तो अपने घर में कितने रुपए आ जाएंगे? 2300 रुपया हमारे घर में आ जाएंगे। नहीं, कितना प्रीमियम जो भी हमने डाला है, सपोज यहीं पर रह गया, तो प्रीमियम का जो भी हमारे कमाई हुआ वो कमाई हमारे घर में आ जाएगा, विच इज 9 रुपया 30 पैसा मल्टीप्लाइड बाई जो भी इसका लॉट साइज है उसके साथ। 250 का लॉट साइज है, तो 9 रुपया 30 पैसा मल्टीप्लाइड बाई 250, विच इज 2325 रुपया हमारे घर में आ जाएगा। यही तो है वो, राइट, राइट सर। लेकिन ये काम करने के लिए अनुपूर्णा जी आपको चाहिए 250 शेयर मल्टीप्लाइड बाई 2170, 5,50,000 रुपया आपको चाहिए कैश, अगर आप कैश मार्केट में कर रहे हैं। और अगर आप फ्यूचर में लेके काम कर रहे हैं तो दिस मल्टीप्लाइड बाई मार्जिन, आप समझ लीजिए फ्यूचर का करीबन 25% के करीब मार्जिन होगा। तो यहां पर इस सॉफ्टवेयर में आपको देखिए मार्जिन बता देता है 1,38,000 रुपया आपको ये काम करने के लिए चाहिए। ओके। तो 1,38,000 रुपया है, तो 1,38,000 तो है ना। बस तो ये स्ट्रैटेजी कर लीजिए कि रिलायंस आप एक फ्यूचर ले लीजिए और कॉल बेच दीजिए। तो फ्यूचर ज्यादा रिस्की नहीं है? क्यों, आपने कॉल तो बेच ही दिया। हाँ, अगर दाम गिर गया तो आपको नुकसान होगा, राइट, पर आप तो मेंटली प्रिपेयर्ड है रिलायंस को लेने के लिए। तो अगर एक्सपायरी में सपोज दाम गिर गया तब आपको डिलीवरी उठाना पड़ेगा, तब आपको 5,50,000 रुपये लाना पड़ेगा। नहीं तो आप फ्यूचर पोजीशन को रोल ओवर कर दीजिएगा। अगस्त एक्सपायरी के बाद उसको सितंबर में ले आइएगा, फिर अक्टूबर में ले आइएगा। तो कई लोग क्या करते हैं, एक व्यू बनाते हैं स्टॉक पे, कैश मार्केट के अंदर में नहीं लेते हैं, फ्यूचर में पोजीशन बनाते हैं और रोल ओवर करते रहते हैं, क्योंकि आपका तेजी का व्यू है। तो हम कैश मार्केट में क्यों करें, क्योंकि कैश में ज्यादा कैपिटल देना पड़ेगा। राइट, राइट। बट वो लोग कौन होते हैं जो कन्विंस होते हैं कि ये शेयर में मेरे को पोजीशन डालना है और थोड़ा सा रिस्क लेवरेज उठाने में बिलीव करते हैं। तो सर जब रोल ओवर करते तो मुझे क्या एक्स्ट्रा प्रीमियम भी देना पड़ता है उसके लिए? आप जब रोल ओवर करते हैं तो करंट मंथ का को स्क्वायर अप करेंगे, नेक्स्ट मंथ को बाई करेंगे, तो हमेशा दोनों के बीच में थोड़ा सा
स्प्रेड रहता है। ओके। करंट मंथ और नेक्स्ट मंथ तो कभी भी एक प्राइस नहीं हो सकता ना, क्यों? क्योंकि करंट मंथ तो करंट है, नेक्स्ट मंथ है 30-45 दिन बाद, राइट। तो दिन का ब्याज भी तो होगा। तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड कर्व। ओके। नेक्स्ट मंथ का जो प्राइस है वो टिपिकली करंट मंथ का प्राइस के ऊपर रहता है, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन फ्यूचर्स। ओके। ऑप्शंस में भी देखोगे तो नेक्स्ट मंथ का जो कॉन्ट्रैक्ट है एक्सपायर, जो भी स्ट्राइक प्राइस है उसका प्राइस हमेशा ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि टाइम वैल्यू है ऑप्शंस। राइट। ठीक है। ओके सर। तो दिस इज द कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी जिसको कई लोग डिप्लॉय करते हैं। अब एक बार ग्रीक्स देख लें इनका। तो सर इट इज प्रेफरेबल टू डू इट इन स्टॉक्स जो मुझे लग रहा है फंडामेंटली आर गुड। एग्जैक्टली। ओके। जिस पे आपको तकलीफ नहीं होगा। ओके, सो अगर प्रेफरेबली ये निफ्टी 50 सर। निफ्टी अभी ऑप्शंस में अगर आपको काम करना है तो वो निफ्टी 50 में अप्रोक्सीमेटली लिक्विडिटी है। ओके। छोटे मोटे स्टॉक में ऑप्शंस पे लिक्विडिटी है भी नहीं। ओके। ओके सर। कैसे पता करें कि किस स्टॉक के अंदर में लिक्विडिटी है, किस स्टॉक ऑप्शन में लिक्विडिटी है? सर ओपन इंटरेस्ट। नहीं, लिक्विडिटी का मतलब हो गया वॉल्यूम जिसमें डेप्थ है। राइट। कैसे पता करें? सर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जिसमें बायर सेलर ज्यादा है। आप, हाँ, चाहे बाय सेलर ज़्यादा है या वॉल्यूम जिसमें ज़्यादा हो रहा है, ओके। तो आप NSE इंडिया की वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहाँ पर आप जब मार्केट डेटा में जाएंगे तो डेली मार्केट रिपोर्ट मिलेगा आपको। आपको याद है मैंने भाव कॉपी का कॉन्सेप्ट बताया था आपको? सर आपने नहीं बताया। मैंने आपको भाव कॉपी नहीं बताया? नहीं सर। अरे ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, मिस हो गया। चले, भाव कॉपी हो गया कि पूरा दिन भर में मार्केट में जो हुआ है उसको भाव कॉपी दर्शाता है। ओके। ठीक है। तो एक्सचेंज डेली बेसिस पे भाव कॉपी थ्रो करता है। डेरिवेटिव यहाँ पर हम देखेंगे, ये रहा FNO भाव कॉपी CSB, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। सो ये है पूरा एक्सचेंज में डेरिवेटिव्स के अंदर में जो भी कुछ हुआ है उसका पूरा लेखा जोखा है ये। ओके। पहले जब हम लोग कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज जाते थे ना, वहाँ पर ऑर्डर बुक जो होता था चौपड़ होता था, जो लिखते थे उसमें। ओके। और फिर शाम को एक्सचेंज जो है वो एक ना डायरी बना के सर्कुलेशन में देता था कि आज का ये समरी है मार्केट का, इसमें कौन सा स्टॉक में कितना ट्रेड हुआ, क्या प्राइस पे हुआ, क्या हाई क्लोज हुआ, सारा ओवरऑल। तो ये भाव कॉपी बताता है। तो इस भाव कॉपी को अगर मैं फिल्टर रन करता हूँ, सपोज ये मैं आपको एक चीज़ सिखा रहा हूँ। हाँ, इंसर्ट पिवट सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पिवट। ओके, अब मुझे क्या चाहिए कि मुझे चाहिए कि सिंबल्स, मुझे यहाँ चाहिए सिंबल्स, मुझे इंस्ट्रूमेंट को ऊपर लाना है और मुझे यहाँ पर चाहिए वॉल्यूम। वॉल्यूम किधर है भाई? वैल्यू इन लैक्स, ये मेरे को चाहिए। ठीक है। अब यहाँ इंस्ट्रूमेंट में मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ स्टॉक ऑप्शंस। ठीक है। और ये हो गया वॉल्यूम, ओवरऑल वॉल्यूम स्टॉक ऑप्शंस में कितना हो रहा है। अब इसको मैं सिलेक्ट करके सॉर्ट करूँगा, सॉर्ट, राइट क्लिक करके सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ये रहे। ओके। तो ये स्टॉक्स है जिनके अंदर में ऑप्शंस में एक्टिविटी है, स्टॉक ऑप्शंस में। तो आप इन्हीं में ही काम करना चाहेंगे। अब इनमें से कोई स्टॉक है क्या जो आपको लगता है कि सर मैं तेजी खेलने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है? सर जुबिलेंट फूड वर्क्स। क्यों? पिज्जा, यू लाइक पिज्जा? बट आई हैव बीन ट्रैकिंग दिस स्टॉक सर। ठीक है, तो इसमें आप करने में इंटरेस्टेड हो तो आप इसमें फ्यूचर्स लॉन्ग करके ऊपर का कॉल ऑप्शन बेच सकते हो। क्वांटिटी देखिए हमेशा सेम होना चाहिए। अगर आप शेयर खरीद रहे हैं तो ऊपर का कॉल ऑप्शन भी बेचेंगे तो क्वांटिटी सेम होना चाहिए। तो ये स्टॉक जैसे स्ट्रॉन्ग है, ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, स्टेट बैंक, रिलायंस स्ट्रॉन्ग है, TCS हमेशा स्ट्रॉन्ग है, भारती स्ट्रॉन्ग है, ICICI बैंक स्ट्रॉन्ग है। तो ये सारे स्टॉक्स जिनमें ऑप्शंस में एक्टिविटी है, L&T स्ट्रॉन्ग है, तो इनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उन पे कवर्ड कॉल ऑप्शन स्ट्रैटेजीज में काम कर सकते हैं। ओके। तो अब चलते हैं पुराना एग्जाम्पल में वापस से। अब देखते हैं हम लोग ग्रीक्स के बारे में। ठीक है। तो यहाँ हमने फ्यूचर लॉन्ग किया था और ऊपर का कॉल बेचा था। ठीक है। फ्यूचर में कोई ग्रीक्स है? नहीं सर। यहाँ तो डेल्टा 100 ही है, इसका मतलब दाम बढ़ेगा तो पैसा आएगा, दाम घटेगा तो। ऑप्शंस में ग्रीक्स है। ठीक है। तो ग्रीक्स क्या बोलता है? सबसे पहले डेल्टा,
आपका नेट डेल्टा है 79.1। इसका मतलब अगर वो 100 रुपया बढ़ा तो आपका पोजीशन में 79.1 का इम्पैक्ट होगा, क्योंकि आपने यहाँ बेच रखा है ऊपर का कॉल, तो उसका डेल्टा आपने बेच रखा है। थीटा आपको पैसा मिलेगा 161 रुपीज ऑन अ डेली बेसिस, विच इज थीटा। ठीक है। गामा नेगेटिव है, क्यों है? क्योंकि आपने ऑप्शन बेच रखा है। हाँ। याद है मैंने बोला था, गामा पॉजिटिव मतलब आपने ऑप्शन ले रखा है, गामा नेगेटिव मतलब आपने ऑप्शन बेच रखा है। और वेगा नेगेटिव है, इसका मतलब आपने वोलेटिलिटी को बेच रखा है। अगर ऑप्शंस का वोलेटिलिटी बढ़ेगा, अभी क्या वोलेटिलिटी है 26.39, अगर ओवरऑल मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ गया और ये स्टॉक का भी वोलेटिलिटी कर्व ऊपर शिफ्ट हो गया, तो आपका इतना रुपया लगना चालू हो जाएगा, जिसकी पॉसिबिलिटी कम है। जनरली स्टॉक में एक हफ्ते में वोलेटिलिटी नहीं बढ़ती है। तो अपने फायदे में, क्योंकि थीटा ज्यादा है, तो डेली बेसिस पे अपने को इतना रुपया मिलता जा रहा है। ओके। ऑप्शन ग्रीक समझ में आ गया इस पोजीशन का? हाँ सर, बट तो सर मेरे को कोशिश करना है कि ऑन द नेट मैं पॉजिटिव में रहूँ। क्या लाइक डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा जब सब ऐड करें हम लोग? नहीं, कोई आप ऐड ही नहीं कर सकते हो किसी को। ये तो आपको इम्पैक्ट पता लग रहा है कि किसके कारण मेरे क्या हो सकता है। आपको जो करना है वो यहाँ आपने कर दिया है, वो पे ऑफ के अंदर में आपने देख लिया है कि अगर मैं एक्सपायरी तक इस पोजीशन को रखती हूँ तो मेरा इतना रुपया आ जाएगा, और डेली बेसिस पे इतना रुपया आएगा बिकॉज ऑफ थीटा। ये ग्रीक्स तो आपको जब भी आप, जैसे मैं लास्ट टाइम बोल रहा था ना, आप कुछ भी ऑप्शन में कर रहे हैं, एटलीस्ट इन दोस्तों से बात तो करिए, इनसे समझ तो लीजिए कि तुम लोग का मिजाज कैसा है, डेल्टा का मिजाज कैसा है, थीटा का मिजाज कैसा है, ताकि आपको बैक ऑफ द माइंड में क्लैरिटी रहे कि मैं ये कर रही हूँ। ओके, ताकि आई नो कि व्हाट इज गोइंग टू बी द इम्पैक्ट इफ देयर इज अ चेंज इन प्राइस। एग्जैक्टली, और चेंज इन टाइम और चेंज इन वोलेटिलिटी, तो इम्पैक्ट पता होना चाहिए। सी व्हाट इज एडवांस ऑप्शंस ट्रेडिंग? ये हम लोग जो कर रहे हैं ना, एकदम बेसिक ऑप्शंस ट्रेडिंग है। इसमें आपको कॉम्प्लिकेशन लग रहा है तो एक्चुअली में डरना नहीं चाहिए, बिकॉज दिस इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड। एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग होता है कि मैं गामा के लिए ही ट्रेड कर रहा हूं, मैं वेगा के लिए ही ट्रेड कर रहा हूं, तो उसमें मल्टीपल स्ट्रैटेजीज होती हैं जो एक स्पेसिफिक ग्रीक को टारगेट करती है। ओके। अभी आप क्या कर रहे हैं? आप शेयर लेके ऊपर का कवर्ड कॉल बेच रहे हैं, बिकॉज जो प्रीमियम है आपको लगता है ये प्रीमियम अवेलेबल है, इसको कमा लो। ओके। और प्राइस नीचे जाएगा अगर शेयर का, तो आपको विचलितता नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि ये शेयर को तो मेरे को लेना है, तो नीचे जाएगा तो मैं अपना पोजीशन को, फ्यूचर्स को रोल ओवर कर लूंगी। ओके। अच्छा, यही काम अगर हम नेक्स्ट मंथ का ऑप्शन के साथ करें, तो इसको हम एक बार हटा देते हैं, सपोज एडिट कर लेते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं, और ऑप्शंस में यही 2240 का अगर मैं अगस्त का नहीं करके सितंबर का करूं, तो 44 रुपए में बिक रहा है, लेकिन सितंबर में तो 2240 बड़ा करीबी नहीं हो जाएगा? थोड़ा दूर चलते हैं, क्योंकि रिस्क बढ़ गया, तो इसको अपने 2300 में चले जाते हैं, 28 रुपए मिल रहा है। सपोज और दूर अपने जाने का सोचते हैं कि सर मैं और दूर जाना चाहती हूँ, तो 2400 का हमने कॉल भेज दिया, विच इज लाइक 2400 मतलब यहाँ हो गया ना ऑलमोस्ट, तो ये रेजिस्टेंस हो सकता है स्टॉक का। ठीक है, तो 2400 का कॉल मिल रहा है हमको 14 रुपया 40 पैसा में, तो 14 रुपया 40 पैसा डिवाइडेड बाई 2170 नहीं, क्योंकि अगर हम नेक्स्ट मंथ में जा रहा है तो मेरे को फ्यूचर भी तो नेक्स्ट मंथ का ही बेचना होगा ना, विच इज 2180, बिकॉज करंट मंथ का तो फ्यूचर भी वो हो जाएगा, स्क्वायर अप हो जाएगा इनटू 100, मतलब 0.66%। मतलब आप 45 दिन के लिए या 60 दिन के लिए पोजीशन ओपन कर रहे हैं तो 0.66% आपका एक्स्ट्रा रिटर्न है। और मार्जिन कितना लगेगा, तो इसको मैं ऐड कर देता हूँ, सेल ऐड, तो टोटल मार्जिन मेरा रिक्वायर्ड होगा 1,38,000 और पैसा बन सकता है 3600। तो आपको 2500 अभी इमीडिएटली 10 दिन बाद मिल जाएगा, और 3600 मिलेगा 45 दिन तक पोजीशन रखेंगे, तो क्या करना चाहेंगे? सर इट्स एक्स्ट्रा, देन व्हाई नॉट? नहीं, बट अभी जो मिल रहा है उसका रिस्क कम है ना, तुरंत हो जा रहा है, घर में पैसे आ रहे हैं। 3600 के लिए तो आपको 40 दिन तक वेट करना पड़ेगा, तो अभी ले लो, करंट एक्सपायरी कर लो, क्योंकि उसमें थीटा का इम्पैक्ट दूर वाले में कम है, खाली 52 रुपये मिल रहा है, अभी वाले में आपको 100 कितना मिल रहा था,
अब आपको समझ में आया कि थीटा करंट एक्सपायरी में कितना ज़बरदस्त है और फार एक्सपायरी में थीटा का इम्पैक्ट कम होता है। तो सर जब मैं ऑप्शन स्ट्रैटेजी बिल्ड कर रही हूँ, सो अ लॉट डिपेंड्स ऑन द टाइम दैट आई एम बाइंग, करेक्ट, द एक्सपायरी दैट आई एम बाइंग, करेक्ट, एंड द स्ट्राइक प्राइसेस दैट आई एम Correct. बाइंग। ओके, ये सारे फैक्टर्स से आपको एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके राइट सेटअप क्रिएट करना पड़ेगा और वो अल्टीमेटली आपको दिखेगा ग्रीक्स के थ्रू। ओके, गॉट इट सर। ठीक है, लेट्स गो स्लो। कवर्ड कॉल आपने सीख लिया, मोटा मोटी आपको एक आइडिया होगा। Right. अब आप नेक्स्ट वीडियो में और अपने बातें करेंगे और स्ट्रेटजीज के बारे में बातें करेंगे। आई होप इट वाज गुड। चलिए, तो चलिए दोस्तों, ये था कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी, एक बहुत ही कॉमन स्ट्रैटेजी, उसके बारे में सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। आई होप ये काम आपको पसंद आ रहा है, हमारी मेहनत जो है वो आपको अच्छी लग रही है। आप शेयर कीजिएगा लोगों के साथ में, क्योंकि कवर्ड कॉल एक ऐसा स्ट्रैटेजी अगर ठीक से किया जाए तो ये मंथली इनकम जनरेटिंग स्ट्रैटेजी के रूप में डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो हम और बात करेंगे और स्ट्रैटेजी के बारे में, तो डेफिनेटली नेक्स्ट शनिवार नेक्स्ट वीडियो मेरा देखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।